देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। 11 बजे से शुरू होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आज विधानसभा में बोलेंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में भाषण होगा। कई मुद्दों को लेकर दोनों ही नेता अपना पक्ष रखेंगे। कई अध्यादेश और विधेयक भी सत्ता पक्ष पास करा सकता है। आज सत्र का अंतिम दिन है। ये हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष भी सदन का समय बढ़ाने की मांग कर सकता है। तो कई मुद्दों को लेकर दोनों ही नेता अपना अपना पक्ष रखेंगे। कई अध्यादेश और विधेयक भी सत्ता पक्ष पास करवा सकते हैं। सत्र का अंतिम दिन है और हंगामेदार भी इसको रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष सदन का समय बढ़ाने की मांग करेगा। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। संजय चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, आज 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई और आज सदन में नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही बोलेंगे और भी बहुत खासियतें रहेंगी आज। बिल्कुल बताऊं कि आज सदन का अंतिम दिन है और सदन के अंतिम दिन आज नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों का ही भाषण होना है और ऐसे में हंगामा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों के सदनों में देखा है कि चाहे नेता सदन बोल रहे हो तो नेता प्रतिपक्ष कमेंट करते हैं और नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हो तो नेता सदन कमेंट करते हैं, या फिर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बीच बीच में कहीं न कहीं कमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे में तमाम मुद्दे हैं, चाहे गन्ना के भुगतान को लेकर के मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा हो, और सबसे प्रमुख मुद्दा जो समाजवादी पार्टी ने बनाया है, जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो पीडीए और जाति जनगणना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कहीं न कहीं सरकार में भी रार छिड़ गई है। कल जिस तरीके से स्वामी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और केंद्र सरकार इसे ही करा सकती है, तो कहीं न कहीं सरकार में रहते हुए ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और इस मुद्दे को कहीं न कहीं विपक्ष ज्यादा भुनाने का प्रयास करेगा। तो आज इस मुद्दे पर बड़ा रार आपको देखने को सदन में मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार बार बार मांग की जा रही है कि कम से कम जातीय जनगणना कराएं। अब तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया है, अब कहीं ना कहीं इस मामले में पक्ष रखना पड़ेगा सरकार को भी अपना। बिल्कुल, चूंकि पहले सरकार ने साफ कर दिया था कि जातीय जनगणना का काम केंद्र सरकार का है और यूपी सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यूपी सरकार में रहते हुए डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन उन्होंने सरकार में रहते हुए जिस तरीके से इस बात को उठाया है, कहीं ना कहीं विपक्ष उसे कैश कराने का पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेगा। और चूंकि जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जोर लगा रही है और उसे पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से आए हैं, उस आंकड़ों के बाद से अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बूस्टर डोज मिला हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। तो ऐसे में वो मुद्दा काफी हावी रहने वाला है और ये कहा जाए कि आज अंतिम दिन ये कहा जाएगा कि सदन के दिन बढ़ाए जाए और जातीय जनगणना के मुद्दे पर पूरे दिन आपको रात देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, बार बार सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहा है, चाहे गन्ना किसानों का मुद्दा हो या फिर और दूसरे कई मुद्दे। बिल्कुल, गन्ना किसान का भुगतान का मुद्दा हो, 69,000 आरक्षण के जो अध्यापक हैं, आरक्षण के घोटाले का मामला लगातार तेजी से चल रहा है। समाजवादी पार्टी उस पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर लगातार आपने देखा कि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था और नई नियमावली के बावजूद वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। वेल में भी उन्होंने प्रदर्शन किया, सदन के अंदर भी प्रदर्शन किया। तो आज का दिन भी बेहद आक्रामक होने वाला है और चूंकि आज नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही बोलेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तकरार तेज होगी और दोनों ही नेता बड़े तेज और आक्रामक छवि के माने जाते हैं, तो इसकी आज की अलग देखने को मिलेंगी। बहुत धन्यवाद संजय आपका जानकारी देने के लिए। तो कई अध्यादेश और विधेयक भी सत्ता पक्ष पास करा सकता है और आज का दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो सकती है और ऐसे में विपक्ष सदन का समय बढ़ाने की मांग कर सकता है।
इससे पहले अनुपूरक बजट पर भी तमाम बातें कही गई और कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं हैं जिनके लिए ये अनुपूरक बजट रखा गया है। और विपक्ष पर भी लगातार कटाक्ष करते हुए कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष पटरी से उतर गया है और उनके पास मुद्दे नहीं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज